In the name of Allah who is the most beneficent and merciful। तो व्यूअर्स, आज हम रिलेटिव प्रोनाउन को डिस्कस करने जा रहे हैं। रिलेटिव प्रोनाउन हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे मोस्ट स्टूडेंट्स और व्यूअर्स के लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है। तो इंशाल्लाह इन टुडेज वीडियो आई विल क्लियर इट। असल में आज हम डिस्कस करेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन है क्या और इसके केसेस के बारे में और उसके यूज के बारे में कि कौन से रिलेटिव प्रोनाउन को हम कहाँ पर यूज करते हैं। तो इंशाल्लाह आज हम इसको क्लियर कर देंगे और जो हमारे स्टूडेंट्स और व्यूअर्स इसके बारे में उनको कंफ्यूजन है वो भी क्लियर होगी। तो बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। रिलेटिव प्रोनाउन असल में है क्या? रिलेटिव प्रोनाउन मस्ट एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट, यानी कि हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो व्यूअर्स किसके मुताबिक यूज होता है? अपने एंटीसीडेंट मीन्स अपने नाउन के मुताबिक जिसके लिए उसको यूज किया गया है। एग्जाम्पल से मजीद ये क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल लिया हमने इसको समझने के लिए व्यूअर्स, द बॉय हु इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट इज माई सन। तो ये जो हु इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, ये जो हु है व्यूअर्स, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है और ये किससे एग्री कर रहा है? एंटीसीडेंट। और एंटीसीडेंट कौन सा है? आपका बॉय। बॉय जो है ये आपका व्यूअर्स एंटीसीडेंट, ठीक है। और हु क्या है? ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है और ये रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ है? बॉय के लिए। और ग्रामेरियंस कहते हैं कि जब भी आप रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करें, जिस एंटीसीडेंट के लिए इसको यूज किया गया है उसके बिल्कुल उसे साथ लिखें। जैसे जो हु है दैट इज यूज हियर फॉर बॉय, तो बॉय के इसको बिल्कुल साथ लिखा है। तो व्यूअर्स, द बॉय हु इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, यहां पर हु इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, दिस इज एन एडजेक्टिव क्लॉज। यहां पर इसके थ्री फंक्शंस हैं। हमारे व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स जस्ट इसके बारे में ये कंसीडर करते हैं मोस्टली कि ये जो है ना जी आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। हु यहां पर थ्री फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। नंबर वन, दिस इज एडजेक्टिव क्लॉज। क्यों? क्योंकि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ये यहां से लेकर यहां तक ये आपकी एडजेक्टिव क्लॉज है। और द बॉय, इसका जो पार्ट है वो यहां पर है, द बॉय इज माई सन, ठीक है भैया। यस, तो द बॉय हु इज वेयरिंग, यहां पर ये रिलेटिव प्रोनाउन का भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज का भी। ए स्टैंड फॉर एडजेक्टिव एंड सी स्टैंड फॉर क्लॉज। और उसके बाद थर्ड फंक्शन व्यूअर्स, ये सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन का भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि जो हु है व्यूअर्स, ना ही तो ये आपका कोरोलेटिव कंजंक्शन है और ना ही ये आपका फैंस बॉयज मीन्स कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो डेफिनेटली दिस इज योर सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो यहां पर हु जो है व्यूअर्स आपके थ्री फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। फर्स्ट वन इज रिलेटिव प्रोनाउन, सेकंड वन इज एडजेक्टिव क्लॉज एंड थर्ड वन इज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है व्यूअर्स। आगे हम बढ़ते हैं हु और उसके केसेस की तरफ, उसकी फॉर्म्स की तरफ। और हु के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। बेसिकली हमारे जो इंडेफिनिट रिलेटिव प्रोनाउन है व्यूअर्स, हु, विच एंड दैट, इनके हर एक को हम उनके केसेस के साथ डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो आज हमने जो उठाया वो हु को उठाया और उसकी केसेस को हम डिस्कस करेंगे कि हु किसके लिए यूज होता है और उसकी फॉर्म्स क्या हैं और उसके केसेस कौन कौन से हैं। तो रूल नंबर वन में हमने उठाया है कि हु इज यूज फॉर पीपल, यानी कि ह्यूमंस के लिए इसको यूज करता है, किया जाता है व्यूअर्स, इंसानों के लिए हम इसको यूज करते हैं, फॉर ह्यूमंस। जी, फॉर्म्स ऑफ हु की फॉर्म्स पहले हमने क्या पढ़ा? रूल नंबर वन में हु इज यूज फॉर पीपल, फॉर ह्यूमंस, ठीक है।
फॉर्म ऑफ हु की फॉर्म्स हैं जी। हु इज यूज फॉर सब्जेक्टिव केस। अब डिफरेंट केसेस में इसको यूज किया जाता है। यही कंफ्यूजन तो मैंने दूर करनी है आज। हमारे जो स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं और व्यूअर्स, हु को हम फॉर सब्जेक्टिव केस के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल से आपको मजीद जो है ना ये बात क्लियर होगी। एग्जाम्पल हमने लिया जी, दिस इज अली हु बिलोंग्स टू लाहौर। अब ये जो हु है व्यूअर्स, ये थ्री फंक्शंस ही परफॉर्म कर रहा है। रिलेटिव थ्री फंक्शंस आपके परफॉर्म करता है प्रोनाउन। जैसे कि अब मैंने क्या कहा जी, ये सब्जेक्टिव केस के लिए इस्तेमाल हुआ है यहां पर हु। दिस इज अली हु बिलोंग्स टू लाहौर। अब ये जो दिस है ये कौन है? ये अली है। मीन्स टू से ये जो दिस है और ये अली बोथ आर सेम। ओके, तो हु कौन है? हु आपका अली है। दिस इज अली हु बिलोंग्स टू लाहौर। यहां पर जो अली अवियर, यहां पर इसको यूज किया गया है हु को एज अ सब्जेक्टिव केस के तौर पर। क्यों? क्योंकि दिस क्या है आपका? अली, और अली क्या है जी? दिस, बोथ आर सेम। मीन्स टू से ये एज अ सब्जेक्टिव केस के तौर पर हमने अली को लिया और उसके लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन जो हमने उठाया वो हु उठाया। दिस इज अली हु बिलोंग्स टू लाहौर। तो यहां पर जो हु अवियर, ये एज अ सब्जेक्टिव केस है, एस सी से मैंने इसको लिखा, और ये सब्जेक्टिव केस है, ये भी थ्री फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ओके, एक तो नंबर वन पर रिलेटिव प्रोनाउन, नंबर टू पर नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ये इतनी आपकी कौन सी क्लॉज है जी? एडजेक्टिव क्लॉज है। और तीसरे नंबर पर हु जो है ये आपकी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ठीक है भैया? तो यहां पर हु को हमने किसके तौर पर यूज किया? एज अ सब्जेक्टिव केस के तौर पर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हु की ही सेकंड जो केस है, हुज। हुज इज यूज फॉर पोजेशन। किसके लिए यूज होता है? मलकियत शो करने के लिए। किसकी? नाउन की। नाउन की पोजेशन को शो करने के लिए आप क्या यूज करते हैं व्यूअर्स? हुज को। तो वीडियो इसको एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। द मैन हुज कार वाज स्टॉलन इज सैड। अब ये हुज है, गौर से समझिएगा व्यूअर्स। द मैन हुज कार, आदमी जिसकी, जिसकी मीन्स ये पोजेशन को शो कर रहा है। द मैन हुज कार वाज स्टॉलन इज सैड। वो आदमी जिसकी कार वाज स्टॉलन, चुरा ली गई, पैसिवाइज है, इज सैड, वो क्या है जी? वो अफसुरदा है। तो यहां पर इस मैन की पोजेशन को शो किया गया व्यूअर्स किसके जरिए? हुज के लिए जरिए। यहां पर हुज को यूज किया गया है टू शो द पोजेशन ऑफ नाउन, और नाउन कौन सा है आपका? मैन। तो व्यूअर्स ये किसके लिए यूज हुआ है जी? पोजेशन केस के लिए। पी सी से इसको इंडिकेट करते हैं। वो एस सी सब्जेक्टिव केस के लिए और ये पी सी के लिए। अच्छा, अब देखते हैं द मैन हुज कार वाज स्टॉलन। ये इतनी आपकी व्यूअर्स कौन सी क्लॉज है? ये आपकी एडजेक्टिव क्लॉज है। क्यों? क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ओके, आगे द मैन इज सैड। ये जो इज सैड है, दिस इज द पार्ट ऑफ द मैन। ये किसका हिस्सा है? द मैन का। ठीक है, तो हुज कार वाज स्टॉलन, दिस इज योर एडजेक्टिव क्लॉज, इधर से इधर तक। ठीक है, ये हुज एडजेक्टिव क्लॉज के तौर पर भी यूज हुआ है। ठीक है, इसको रिलेटिव प्रोनाउन भी कहेंगे, और ये आपका तीसरे नंबर पर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी इसको कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि ना ही तो ये फेंस बॉयज में से है, मींस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में से है, ना ही ये कोरोलेटिव कंजंक्शन में से है, तो फिर ये आपका कौन सा है जी? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है व्यूअर्स? तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं थर्ड
और आखिरी जो हमारा जो केस है जी या फॉर्म है किसकी, हु की, वो है हुम। हुम को किसके लिए यूज करते हैं, फॉर ऑब्जेक्टिव केस के लिए, यानी कि फॉर ऑब्जेक्ट के लिए। हु इज यूज फॉर सब्जेक्ट या और नॉमिनेटिव केस किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए, हुज को पोजेशन के लिए, और हुम को किसके लिए व्यूअर्स हम यूज करते हैं, फॉर ऑब्जेक्ट के लिए। तो एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। द गर्ल whom you met, अब इसको गौर से समझना व्यूअर्स, whom you met is my cousin। अब ये गर्ल है और whom you met, अब you क्या है, you met, the girl whom you met is my cousin, लड़की जिससे तुम मिले वो मेरी कजन है। अब मिला कौन, आप, यू मिला, ये सब्जेक्ट है, किससे मिला, लड़की से। अब जो जिससे मिला स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स वो ऑब्जेक्ट है, तो होम किसके लिए यूज हुआ, गर्ल के लिए। इसको मजीद मैं क्लियर करता हूं, गौर से समझिएगा। द गर्ल whom you met is my cousin, लड़की जिससे तुम मिले, यानी कि मिला कौन, तुम, जो मिला वो आपका सब्जेक्टिव केस है। मकसद ये सब्जेक्ट हुआ ना, ये आपका सब्जेक्ट हुआ क्योंकि ये मिला है, यस। और जिससे मिला वो आपका ऑब्जेक्ट है। मिला किससे व्यूअर्स, वो किससे मिला, वो गर्ल से मिला, तो वो गर्ल से मिला तो वो क्या है जी, आपका ऑब्जेक्ट। तो whom जो यूज हुआ है वो किसके लिए हुआ है, ऑब्जेक्ट के लिए। द गर्ल whom you met is my cousin, यानी कि लड़की जिससे तुम मिले। द गर्ल, लड़की, whom you met, जिससे तुम मिले, is my cousin, वो मेरी कजन है। तो लड़की से मिला, जिससे मिला वो ऑब्जेक्ट है, और यू जो है वो उसको सब्जेक्ट के तौर पर यूज करते हैं, या इधर यहां पर किया गया है। तो यहां पर जो whom है वो गर्ल के लिए यूज हुआ व्यूअर्स, तो यहां पर जो गर्ल है ये किसके लिए यूज हुआ है, एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर। ठीक है, तो whom यहां पर एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर हमने इसको यूज किया, और हु को एज अ सब्जेक्ट के तौर पर, हुज को फॉर पोजेशन, एंड whom इज यूज्ड फॉर व्यूअर्स फॉर ऑब्जेक्ट। तो ये 3 केसेस जो थे हमने उनको पढ़ा। लेकिन एक चीज मैंने आपको बताई थी कि किसके लिए यूज करते हैं हु को, फॉर ह्यूमंस और फॉर पीपल। आप देख ले तीनों ही एग्जाम्पल में हमने हु को किसके लिए यूज किया, लिविंग के लिए, मीन्स ह्यूमन के लिए, अली के लिए। उसके बाद हुज को किसके लिए, मैन के लिए, लिविंग के लिए। उसके बाद होम को किसके लिए किया, गर्ल के लिए। तो व्यूअर्स ये रिलेटिव प्रोनाउन को मैंने हु को जस्ट आज डिस्कस किया है, और उनके डिफरेंट फॉर्म्स और केसेस को डिस्कस किया है कि ये किसके लिए यूज होते हैं, जस्ट फॉर ह्यूमन। बाकी हमारे इसी तरह विच और डैट के केसेस को भी हम इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में इसी तरह डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आई डू होप कि मेरी आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी, और आज की वीडियो में आपको किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर आप पूछ सकते हैं।